हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किसे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था अंजलि अपने चेहरे को साफ कर फ़ोन देखने लगी। उसकी अंगुलियां खुद ब खुद राहुल तक जाने के रास्ते पर बढ़ गई। राहुल को देखकर अंजलि के मन में भावनाओं का तीव्र वेग उठने लगा। उसे राहुल की वो बात याद आ गई, जब भावनाओं का वेग तीव्र होता है तब हम वो कह देते हैं जो नहीं कहना चाहते। अंजलि ने भी ना चाहते हुए राहुल को मैसेज कर ही दिया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। कैसे हो तुम? इतने दिनों बाद भी इस हाल में भी अंजलि को राहुल की फिक्र थी। वो अपना हाल नहीं बता रही थी बल्कि उसका हाल पूछ रही थी, ये जानते हुए भी कि अगर समीर को पता चल गया तो अगली बार उसका हाल इससे भी बुरा होगा। अंजलि राहुल को मैसेज करने के बाद फिर से आईने के सामने गई। उसने पहले फ़ोन को देखा, फिर आईने को। उसके चेहरे पर निर्णायक भाव आए, जैसे उसने मन ही मन कोई निर्णय ले लिया हो। अंजलि ने कैमरा चालू किया, फिर उसने एक दो फोटो कुछ इस तरह से ले ली जिसमें उसके होठ से गर्दन तक के निशान अच्छे से दिख रहे थे। फिर अंजलि बाहर आई और अलमारी से चादर निकाल कर ओढ़ कर नीचे ही सो गई। पहले दर्द और ठंड के कारण उसकी आंखों में नींद नहीं थी, अब इंतजार के कारण उसकी आंखें सोना नहीं चाहती थी। उसकी नज़र फ़ोन पर ही थी, जाने कब राहुल का मैसेज आ जाए। उस फ़ोन को देखते हुए जाने कब अंजलि की आंख लग गई। अंजलि जैसे ही हड़बड़ा कर उठी, उठते ही उसने सबसे पहले फ़ोन को देखा। राहुल का कोई मैसेज नहीं आया। ये देखकर उसका उदास चेहरा और उदास हो गया। होता है अंजलि जो सच्चे प्यार के दावे करता है, उनकी आंखों से कुछ दिन दूर रहो तो वो भी सब भुला कर आगे बढ़ जाते हैं। ये भी भूल गया होगा, इसमें गलत भी क्या है। उसे अपने बारे में सोचने का पूरा अधिकार है। आंखों को बंद कर अंजलि ने मन ही मन खुद से कहा, जैसे वो खुद को दिलासा दे रही हो, ताकि राहुल के मैसेज न आने से उसके मन का दुख और न बढ़े। अंजलि ने आखिरी बार राहुल की फोटो को देखा। राहुल दिखने में समीर से कम ही था। साधारण सा चेहरा, सांवला सा रंग, घुंघराले बाल, भूरी गहरी आंखें, चेहरे पर छोटी सी मगर प्यारी सी मुस्कान, बस इतना ही जान पाई थी अंजलि उसे। मगर उसे राहुल फिर भी समीर से बेहतर लगता, क्योंकि उसकी सोच समीर से ज़्यादा अच्छी थी। अंजलि के लिए किसी का बाहरी व्यक्तित्व मायने नहीं रखता था, उसके लिए इंसान का अंदर से अच्छा होना अधिक मायने रखता था। बाहर से भी अच्छा इंसान कभी भी आपको धोखा दे सकता है, मुसीबत में आपका साथ छोड़ सकता है, मगर जो दिल से अच्छा होता है, दूसरों के दर्द को महसूस कर सकता है, वो कभी भी किसी को तकलीफ नहीं देता, ना किसी को मुसीबत में अकेले छोड़ कर जाता। अंजलि सबके लिए चाय बना रही थी, तभी उसे समीर की आवाज़ सुनाई दी। अंजलि के हाथ हल्के से कांपे, मगर फिर उसने खुद को तुरंत संभाल लिया। वो चुपचाप जाकर कमरे में खड़ी हो गई। समीर के हाथ में उसके दुकान की डायरी थी, जिसे वो बड़े ध्यान से देख रहा था, इसलिए उसे अंजलि के आने का पता नहीं चला। अंजलि, समीर ने दूसरी बार आवाज़ देते हुए कहा। जैसे ही नजरें ऊपर की, सामने अंजलि को देख वो चुप हो गया। समीर ने ध्यान से अंजलि को देखा। वो सिर झुकाए चुपचाप खड़ी थी। उसने ना कुछ बोलने की, ना समीर को देखने की कोई कोशिश नहीं की थी। समीर के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आई और चली गई। नाश्ता बन गया? समीर ने अपने लहजे को गंभीर बनाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर पहली बार अंजलि ने सिर उठाकर उसे देखा। मौन रहकर उसने केवल हाँ में सिर हिला दिया। समीर ने जैसे ही अंजलि की लाल हो चुकी आंखें और सूजा हुआ होठ देखा, उसे अपने अंदर कुछ पिघलता सा महसूस हुआ। समीर उठकर अंजलि के पास आया तो अंजलि पीछे जाने लगी। फिर कल की याद आते ही वो वहीं खड़ी रह गई। समीर ने अंजलि के गाल पर हाथ रखा। इस बार उसने अंजलि को बहुत प्यार से छुआ था। वो अपनी अंगुलियों से अंजलि के गाल को सहला रहा था। इसी बीच उसकी आंखें निरंतर अंजलि के चेहरे को, उस पर लगी चोट को देख रही थी। समीर हल्का सा झुककर अंजलि के पास आया। अंजलि अंदर से भले ही डर के मारे कांप रही थी, मगर समीर के सामने वो मूर्ति की तरह खड़ी थी। सॉरी, समीर ने अंजलि के कान में हल्के से कहा। अंजलि को उसकी आवाज़ में भावनाओं का वेग महसूस हुआ। वो कुछ सोच या समझ पाती, समीर अपनी बात कह झटके से अंजलि को छोड़कर बाहर चला गया था। अंजलि वहीं खड़ी समीर के बारे में सोचती रही। उसका व्यवहार अंजलि के लिए एक पहेली सा था। कभी वो अंजलि को अपनी माँ के सामने अपमानित करता, तो कभी सुधा जी के अंजलि से जरा सा कुछ कहने को बर्दाश्त भी नहीं करता। कभी वो शारीरिक और मानसिक आघात पहुंचाता, तो कभी उन्हीं जख्मों पर माफ़ी का महरम भी लगाता। अंजलि जितना समीर को समझने का प्रयास कर रही थी, उतना उलझती जा रही थी,
इसलिए वो सिर झटक खुद को समीर की सोच से आज़ाद करते हुए रसोई में चली गई। अक्सर जिन चीज़ों से, जिन बातों से, विचारों से हम भागना चाहते हैं, वही हमारे मानस पटल पर बार बार दस्तक देते हैं। हमारा मन उन्हीं बातों को दोहराता रहता है जिनके जवाब मिलना हमारे लिए मुश्किल होता है। अंजलि भी जैसे ही अपने काम खत्म कर कमरे में आई, सुबह समीर की माफ़ी वाला दृश्य चलचित्र की भांति उसकी आंखों के समक्ष आ गया। उसकी नज़रें कमरे में टेबल पर रखी समीर की तस्वीर पर गई। वो उसे लेकर पलंग पर बैठ गई। उसके मन में कई सवाल थे। वो मन ही मन समीर की तस्वीर से सवाल कर रही थी, ये जानते हुए भी कि ये बेजान तस्वीर उसके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। फिर भी वो अपने मन में पनपते सवालों के तूफान को रोक नहीं पाई थी। क्या तुम क्यों मुझे घाव देते हो, फिर उन घावों की परवाह भी करते हो? अंजलि उसके और समीर के वैवाहिक जीवन के अब तक के सफ़र को याद करने लगी। वो ऐसा पहले कई बार कर चुकी थी, इस उम्मीद से कि शायद उसे समीर के बदले व्यवहार के बारे में कुछ समझ में आ जाए और वो अपने वैवाहिक जीवन में आई समस्या को दूर कर सके। परंतु नतीजा हमेशा शून्य रहता। मुझे आज भी याद है जब तुमने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया था। क्या गलती थी मेरी? बस यही कि मम्मी जी की तरह मैंने भी तुम्हें बच्चे के लिए पूछ लिया था। मुझे याद है शादी के 1 साल बाद ही मम्मी जी ने पोते के लिए कहना शुरू कर दिया, मगर तुम उन्हें कोई जवाब नहीं देते थे। मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। फिर उस दिन अंजलि पहले की बात याद करते हुए, समीर, हाँ, पलंग पर अंजलि समीर के सीने से लगकर सो रही थी। उसके हाथ में समीर का हाथ था जिसकी अंगुलियों से वो खेल रही थी। समीर का दूसरा हाथ अंजलि के बालों को कभी उलझाता, कभी सुलझा रहा था। माँ अक्सर बच्चे के लिए कहने लगी है, आपको नहीं लगता अब हमें कुछ सोचना चाहिए? अंजलि ने समीर की अंगुलियों में अपनी उंगलियों को फंसाते हुए कहा। इस समय अंजलि का चेहरा सामने था, मगर समीर का उसके पीछे, इसलिए बच्चे के नाम से समीर को गुस्सा आने लगा था। वो सब अंजलि देख नहीं पा रही थी। उन्हें कहने दो, तुम ध्यान ही मत दो। समीर ने खुद को अंजलि से अलग कर दूसरी ओर मुंह कर सोते हुए कहा, अरे अब तुम्हें क्या हो गया? अभी तो अच्छे से बात कर रहे थे, अब अचानक सो गए। अंजलि ने समीर को कंधे से पकड़ लिया, अपना गाल उसके गाल पर रख दिया। कुछ नहीं, बस सोना है मुझे। समीर ने अंजलि का हाथ हटाते हुए कहा। ऐसे नहीं, अंजलि ने समीर का मुंह अपनी ओर करते हुए कहा, पहले मुझे बताओ तुम बच्चे के नाम से क्यों भाग रहे हो? भाग नहीं रहा हूँ मैं। समीर ने अंजलि का हाथ छिटक कर बैठते हुए कहा, मुझे इतनी जल्दी बच्चे नहीं चाहिए। अभी हमने हमारी मैरिज लाइफ भी अच्छे से नहीं जी। बस इतनी सी बात। अंजलि ने हंसते हुए समीर के गाल खींचते हुए कहा, पर पति देव जी, वो हम बच्चे आने के बाद भी कर सकते हैं। तुम्हें डर है ना बच्चे के बाद मैं तुम पर ध्यान नहीं दे पाऊंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं। अंजलि के पूर्ण वाक्य बोलने से पहले ही समीर पलंग से नीचे उतर गया। वो जैसे ही जाने लगा, अंजलि ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरा हाथ छोड़ो, समीर ने गुस्से में कहा, मगर अंजलि ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। आज तक समीर ने गुस्से में भी कभी अंजलि से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी, इसलिए अंजलि को उसके गुस्से से डर नहीं लगता था। ऐसे नहीं, पहले तुम कहो कि तुम बच्चे के लिए तैयार हो। अंजलि ने समीर का हाथ अपने पास खींचते हुए धीरे धीरे अपने वाक्य को पूरा किया। अंजलि, मैंने कहा ना मेरा हाथ छोड़ो। इस बार समीर ने अपने हाथ पर कसे अंजलि के हाथ को दूसरे हाथ से हटाने का प्रयास करते हुए कहा। नहीं, अंजलि ने भी अपने दूसरे हाथ से समीर का दूसरा हाथ पकड़े जिद भरे स्वर में कहा, पहले तुम बच्चे के लिए तैयार हो ये कहो। ये इतना भी कोई मुश्किल काम तो नहीं। आज नहीं तो कल हमें इस बारे में सोचना होगा, तो आज क्यों नहीं? फिर मैं माँ को बार बार जवाब नहीं दे सकती। अगली बार अगर उन्होंने कुछ कहा तो मैं तुम्हारा नाम ले लूँगी। और अंजलि के ओर कहते ही समीर ने गुस्से में हाथ छुड़ा अंजलि के गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। अंजलि अचानक हुई इस घटना से हैरान हो फटी आंखों से समीर को देख रही थी, जिसके चेहरे पर अपनी पत्नी पर हाथ उठाने का दुख के स्थान पर क्रोध दिख रहा था। समीर ने अंजलि का हाथ पकड़ अपनी ओर खींचा। अंजलि लगभग पलंग से गिरते गिरते बची, परंतु जैसे समीर को इसकी परवाह ही नहीं थी। समीर ने अंजलि के दोनों हाथों को पकड़ अपने पास ले लिया। मैंने एक बार कह दिया, तुम्हें समझ नहीं आता? ये मेरी जिंदगी है। मुझे कब बच्चे चाहिए कब नहीं, ये मेरा फैसला होगा। इस पर किसी और का कोई अधिकार नहीं, तुम्हारा भी नहीं, समझी तुम? समीर जैसे क्या कह रहा था, अंजलि को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
वो बस उसकी आंखों में देखे जा रही थी, जिनमें कुछ क्षण पहले अथाह प्रेम का सागर दिख रहा था। उनमें अब केवल क्रोध की अग्नि दिख रही थी, जिसमें अंजलि खुद को जलते हुए महसूस कर रही थी। समीर अपनी बात कहकर बाहर चला गया। अंजलि कुछ समय वहीं खड़ी स्थिति को समझने की कोशिश करती रही। जब उसे समीर के हाथ उठाने और गुस्से का कारण समझ नहीं आया तो रोते रोते सो गई। दूसरे दिन अंजलि ने समीर से बात नहीं की। उसे सुबह समीर के जाने के बाद अंजलि बेसब्री से शाम होने का इंतजार करने लगी। उसे पूरा विश्वास था समीर उसे ज़्यादा देर गुस्सा नहीं रह सकता और वो रात को उसे मनाने का प्रयास जरूर करेगा। अंजलि ने सोच लिया था वो समीर को ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, जल्दी से मान जाएगी। परंतु उस पर हाथ उठाने के लिए समीर को कान पकड़कर माफ़ी भी जरूर मांगनी होगी। अपने सपनों के महल बनाती अंजलि समीर का इंतजार कर रही थी। जब समीर खाने के बाद कमरे में चला गया तो अंजलि जल्दी से काम निपटाने लगी। अंजलि अपने सपनों उम्मीदों के साथ कमरे में गई। समीर ने जैसे ही उसे पीछे से पकड़ा, वो खुद को छुड़ाने का नाटक करने लगी ताकि समीर कल के लिए माफ़ी मांगकर उसे मनाए। उसकी उम्मीदों के विपरीत समीर ने उसे पलंग पर धक्का दे दिया। समीर! अंजलि ने पलंग पर गिरते ही समीर से सवाल करने के लिए अपना मुंह खोला। समीर ने अपनी हथेली के जोर से उसकी आवाज़ को दबा दिया। वो उसके कृत्य को समझने की कोशिश करती रही, परंतु उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब अंजलि अपनी आंखों से समीर से सवाल करती रही। जवाब न मिलने पर उसकी आंखों से निकलने वाली आंसुओं की धार गालों से बहकर गद्दे को भिगोने लगी। उस रात पहली बार अंजलि के कपड़े ही उसके तन से जबरदस्ती अलग नहीं किए गए। उन कपड़ों के साथ उसका आत्मसम्मान, उसके सपने, उसके अंदर जन्म लेती एक स्त्री की भावनाओं को भी नोचकर उसे अलग कर दिया गया था। उस दिन से शुरू हुआ ये सिलसिला आज तक चल रहा है। साथ ही चल रहे हैं अंजलि के मन के सवाल भी, जिनका जवाब आज भी उसे नहीं मिला। वर्तमान समय फ़ोन के मैसेज टोन सुनकर अंजलि अपनी यादों से बाहर आई। उसका ध्यान समीर की तस्वीर पर गया, जहां उसके आंसुओं के निशान बन गए थे। अंजलि को पता ही नहीं चला कब वो अपने अतीत को याद कर रोने लगी। उसने जल्दी से तस्वीर को साफ कर अपने स्थान पर रखा, फिर फ़ोन देखने लगी। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो अंजू? क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? राहुल का मैसेज देखते ही अंजलि का दिल एक बार फिर जोरों से धड़कने लगा। वो फ़ोन की गैलरी में अपनी वो फ़ोटो देखने लगी जो उसने रात में ली थी, जिसमें उसके होठ और गर्दन पर समीर की दी चोट के निशान दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो ये फ़ोटो राहुल को भेजने के लिए देख रही थी। शायद उसने ये फ़ोटो राहुल को दिखाने के लिए ही ली थी, परंतु अब वो उलझन में पड़ गई थी। जो सच आज तक उसने अपने परिवार को भी नहीं बताया, क्या वो किसी अजनबी को बताना सही होगा? ये सवाल अंजलि के मन को रोके हुए था। वो कभी राहुल के मैसेज को, कभी अपनी तस्वीर को देख रही थी। अंजलि ने आंखें बंद की। उसने वही किया जो वो ऐसे समय में अक्सर करती है, अपने इष्ट को याद। शिव को याद करने से ही अंजलि के चेहरे पर सुकून की झलक दिखने लगी थी। उसने आंखें खोली और राहुल को वो फोटो सेंड कर दी। व्याकुल मन, अधीर नयन, यही हाल था अंजलि का। वो राहुल को फोटो सेंड कर बेचैनी से कमरे में यहाँ से वहाँ चक्कर लगाने लगी। उसकी नज़र बराबर फ़ोन पर बनी हुई थी। तभी राहुल का मैसेज आया। अंजलि फ़ोन लेकर पलंग पर बैठ गई। उसके चेहरे पर इस समय कई भाव आ जा रहे थे। भावनाओं का एक तूफान चल रहा था। वो तूफान आज हर मर्यादा लांघकर बाहर आना चाहता था। ये किसकी तस्वीर है अंजू? इतनी चोट कैसे लगी? राहुल को अंजलि के सिर्फ होठ से गर्दन तक का भाग दिख रहा था, इसलिए वो अंजलि को पहचान नहीं पाया। ये मेरी तस्वीर है, यही मेरे वैवाहिक जीवन का सच है। अंजलि को लगा उसके कंठ में कुछ फंस सा गया है, जैसे उसे अपने कंठ और सीने में दर्द का एहसास हुआ। उसने सोचा था वो राहुल को सब कुछ बताएगी, समीर की मारपीट और इस रिश्ते का पूरा सत्य, परंतु अब वो सब याद आते ही उसके अंदर का दर्द बढ़ने लगा था। जब वो दर्द असहनीय होने लगा तो अंजलि आंखें बंद कर गहरी सांस लेने लगी। क्या अंजू, क्या ये तुम हो? क्या तुम्हें इस तरह से मारा पीटा जाता है? अंजू, फिर तुमने मुझे पहले सच क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हें मुझ पे इतना भी विश्वास नहीं था? तुम कुछ कहो या ना कहो, पर मुझे तुम्हारी फिक्र है। अंजू, तुम मेरी अंजू हो। राहुल के मैसेज पढ़कर अंजलि की आंखों से कुछ बूंदें गालों से फिसल उसके हाथ पर गिर ही गई। अंजलि को आश्चर्य हुआ। वो कब से रो रही थी, फिर भी आंसू खत्म ही नहीं हो रहे थे। मगर इस बार ये आंसू किसी दर्द के कारण नहीं आए, बल्कि सुकून और तसल्ली के आंसू थे।
किसी का ये कहना कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, अंजलि के लिए वो सपना सच होने जैसा था। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का भाग 6 देखें।